हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि जो वीडियो है आज की वो है हमारी चेक इंजन लाइट के ऊपर। अब जो चेक इंजन जो लाइट होती है ना, आप लोगों ने बहुत टाइम सुना होगा, इसकी इंपॉर्टेंस भी आप लोगों को पता होगा कि अगर ये आ जाए ना एक बार यहाँ पे, जो ये डैशबोर्ड वार्निंग जो लाइट इंडिकेटर होता है, तो भाई साहब मतलब दिमाग खराब हो जाता है और उस टाइम पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि अब क्या करें। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर ये लाइट जनरेट हो गई ना, आ गई, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली अब हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आज के हम वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि चेक इंजन लाइट होती है वो एक्चुअली होती क्या है, और अगर ये आ जाए तो हमें करना क्या है, और इसके एक्चुअली में सिम्टम्स क्या होते हैं कि ये क्यों आती है। राइट, तो अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो चेक इंजन लाइट होती है वो क्या होती है। अब दोस्तों, हमारी गाड़ी क्या होती है ना, कंप्यूटर पे काम करती है। यस, हमारी गाड़ी के अंदर भी कंप्यूटर होता है जिसको ECU बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे ही आप अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे, तो जो ECU होता है ना वो बैकग्राउंड में पीछे रन करने लगता है। ठीक है, अब उसका काम क्या होता है कि वो हर पार्ट को ना स्कैन करता है, हर ऑपरेशन को, हर प्रोसेस को स्कैन करता रहता है। अगर उसको कहीं भी कुछ फॉल्ट नजर आएगा, कुछ भी मेल फंक्शन नजर आएगा ना, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे चेक इंजन लाइट की हेल्प से वो यहाँ शो कर देगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो गाड़ी स्टार्ट है, अभी मैं जैसे ही बंद करूंगा, यहाँ पे एक चीज आप नोट करना है, यहाँ पे ऑरेंज कलर की ना एक लाइट ग्लो करेगी। ये देख रहा, यहाँ पे ये देखो, ये जो है ना, ये चेक इंजन लाइट वाली, ये आप देख रहे हो, ये होती है चेक इंजन लाइट। ठीक है, अब ये जो चेक इंजन लाइट जो होती है ना, अगर ये मान लो आपकी गाड़ी में, गाड़ी चलाने के बाद अभी तो ये एसेसरीज मोड में है, अब देखो जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा ना, ये गायब हो जाएगी। ये देखो गाड़ी स्टार्ट करी, देखो सारी की सारी लाइटें गायब हो गई हैं। बस अभी CNG की लाइट ब्लिंक करनी है, क्योंकि अभी CNG जस्ट खत्म हुई है। यहाँ पे आपका जो है ये हैंड ब्रेक का है, और ये वाली जो लाइट है ये है भाई साहब इसकी मेरी जो सीट बेल्ट की। ठीक है, बाकी सब कुछ गायब होगी। तो यहाँ पे जो चेक इंजन लाइट जो शो कर रहा था वो बैकग्राउंड में काम कर रहा था। जैसे हमने इग्निशन किया ना, अब जैसी गाड़ी स्टार्ट करी वो लाइट गायब। अब मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, अब गाड़ी चलाते चलाते अगर ये यहाँ पे चेक इंजन की लाइट आ जाती है, अगर ये कंटिन्यू लाइट आ रही है, जैसे ये लाइट जल रही है ना हैंड ब्रेक की कंटिन्यू, ये थोड़ा आगे पास कर देता हूँ, ये अगर ऐसे ही यहाँ पे वो चेक इंजन की लाइट कंटिन्यू आ रही है, तो भाई आपको थोड़ी सी ना प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। आप अपनी जर्नी तो चलो कंप्लीट करो, जाओ, और हो सके तो फटाफट से ना मैकेनिक को जाके जो सर्विस स्टेशन है वहां पे आप लोग जो है आराम से इजीली दिखा दो। राइट, बट अगर यही लाइट चेक इंजन लाइट यहाँ पे ये कंटिन्यू ब्लिंक करने लग गई, जैसे मेरी CNG की लाइट ब्लिंक कर रही है ना, अगर वैसे ही यहाँ पे चेक इंजन लाइट कंटिन्यू ब्लिंक करने लग गई, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा केयर जो है लेनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंटिन्यू अगर लाइट ब्लिंक कर रही है ना, इसका मतलब क्या होगा कि कुछ ना कुछ मेजर फॉल्ट हो चुका है जो ECU ने डिटेक्ट किया है। और आपको तुरंत, अगर आप गाड़ी कहीं भी चला रहे हो ना, साइड में इजीली सेफ जगह पे गाड़ी रोक लो और वहां पे गाड़ी अपनी बंद कर दो तुरंत, और तुरंत अपनी गाड़ी, या तो कोई मैकेनिक है आसपास उसको बुला लो, चेक करवा लो, या हो सके तो गाड़ी टो करवा लो और जो सर्विस सेंटर है वहां पे ले जाओ। बाकी सारा काम प्रोफेशनली डन वहीं पे होगा। राइट, तो ये तो हो गया कि अगर इस तरीके के इंडिकेटर आए ना, तो आपको क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। राइट, और क्या आपको जरूर लेने चाहिए, क्योंकि गाड़ी में क्या होगा, कहीं मेजर खर्चे ना हो जाए छोटी सी गलती की वजह से। राइट, तो अब ये हम जान लेते हैं कि जो चेक इंजन लाइट आती है ना, ये एक्चुअली में आती क्यों है। इसके बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि ये इस वजह से क्यों आते हैं। राइट, सबसे पहला हो गया जो हमारी गाड़ी में ना कैटेलिक कन्वर्टर होता है। राइट, अब जो कैटेलिक कन्वर्टर होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा, वो पीछे एग्जॉस्ट सिस्टम में होता है। अब एक कैटेलिक कन्वर्टर का काम क्या होता है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, और जो हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, उसको वो कन्वर्ट करता है लेस हार्मफुल गैसेज के अंदर। राइट, अब इशू क्या है, जैसे ही मान लो ये कहाँ पे मेल फंक्शन करने लग गया जो कैटेलिक कन्वर्टर है, ठीक है, तो उसका सीधा सा असर आपके पड़ेगा किस पे, आपका एक तो जो एवरेज है वो बहुत ज्यादा पुअर हो जाएगा, और दूसरा जो है ना पावर लॉस होने लगेगी, आपको लगेगा पावर बहुत कम हो रही है। राइट, तो ये एक जो है ना मेल फंक्शन इंडिकेटर होता है ये इसका कैटेलिक कन्वर्टर का। तो कैटेलिक कन्वर्टर जो है मतलब जल्दी खराब नहीं होता, बट अनलकीली अगर गाड़ी आप अच्छे से, आपने अगर अपनी गाड़ी को केयर की हुई है ना, बिल्कुल वेल मेंटेन की हुई है, तब भी कई बार फॉल्ट आ जाता है। तो इसी फॉल्ट को ये जो ECU के थ्रू होता है ना, ये डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। राइट, तो इसकी जो हेल्प की वजह से, चेक इंजन लाइट की हेल्प की वजह से यहाँ पे ये जो है इंडिकेटर ये शो करने लग जाएगा। राइट, तो नंबर 2 हो गया आपका मास एयर फ्लो। ये क्या करता है, ECU को हेल्प करता है डिसाइड करने में कि जो आपका कंबशन चैम्बर होता है वहां पे कितना तो फ्यूल रखना है और कितना एयर रखना है, मतलब दोनों का जो मिक्सचर होता है ना, उसी पे क्या होता है आपका जो बर्न होता है, फिर जो गाड़ी है वो काम करने लगती है। ठीक है, अब ज्यादा फ्यूल मिक्स हो जाए तो प्रॉब्लम, ज्यादा एयर मिक्स हो जाए
तो प्रॉब्लम, तो ये अलग किसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर ये आपका ECU डिटेक्ट कर लेता है कि आपका जो ये फिल्टर है, अब ये इसका क्या रीजन हो सकता है, कई लोग क्या होता है कि फिल्टर जो होता है बहुत टाइम तक चेंज नहीं करते, जो लोग गाड़ी की सर्विस ही नहीं कराते, राइट। तो अगर ये फिल्टर क्या होता है ना, चौक हो गया, तो चौक होने की वजह से क्या होगा, जो एयर का फ्लो होगा वो अंदर पास ही नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फ्यूल ज्यादा बर्न होगा और वो स्मोक में भी पता लग जाएगा, पीछे जो एग्जॉस्ट सिस्टम में से निकलता है। और दूसरा ऑब्वियस सी बात है, आपका जो एवरेज है, जो माइलेज है, वो आपका जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब फ्यूल वो ज्यादा बर्न करेगा, क्योंकि उसको उस मात्रा में एयर की जो नहीं मिल रही है, बट वो फ्यूल ज्यादा बर्न कर रहा है, राइट। तो इसका क्या नुकसान होगा आपको कैसे पता लगेगा, कि जो गाड़ी है ना वो स्टॉलिंग करने लगेगी, झटके खा के चलेगी। दूसरा, खड़ी अभी जैसे मैं गाड़ी मेरी आइडल कंडीशन में खड़ी है, यहाँ पे प्रॉब्लम करेगी, या तो जल्दी बंद हो जाएगी, या यहाँ पे भी आपको लगेगा कि जो है झटके खा रही है, राइट। और अल्टीमेटली आपका जो एवरेज है वो भी आपका गिर जाएगा, राइट। अब दोस्तों तीसरा बहुत ही बेसिक सा है, मामूली सा है, आप लोग कहोगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब देखो, जैसे हमारा जो पीछे फ्यूल होता है ना, फ्यूल कैप होती है, अगर मान लो फ्यूल कैप कई बार खुली रह जाती है, आपने कई लोगों को देखा होगा, मैं कवर की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूल कैप की बात कर रहा हूँ, पूरा फ्यूल कैप ही खुला रह गया, गलती से खुला रह गया, हो जाती है मिस्टेक। तो क्या होता है कि जो अंदर लाइन में जो प्रेशर चाहिए होता है ना पूरा सिस्टम को काम करने के लिए, वो उतना प्रेशर नहीं मिल पाएगा, राइट। अब वो अगर प्रेशर सही से नहीं मिल पा रहा है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि जो एमिशन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली आपका जो एवरेज है वो भी आपका पूरा हो जाएगा, फ्यूल जो है ज्यादा बर्न होगा, राइट। तो ये एक बार अगर इंजन की लाइट आ जाए ना, तो एक बार जस्ट उतर के आप लोग चेक कर लेना कि ये फ्यूल कैप जो है वो कहीं खुली तो नहीं रह गई है, राइट। और दोस्तों नंबर 4, ऑक्सीजन सेंसर। अभी जो ऑक्सीजन सेंसर होता है ना, ये कहाँ पे लगा होता है, ये लगा होता है हमारा पीछे एग्जॉस्ट पाइप के अंदर, ठीक है। अब इसका भी काम क्या होता है कि ये ना कंटिन्यू चेक करता रहता है किसको, जो हमारी अनबर्न ऑक्सीजन होती है। अब ऑक्सीजन क्या होता है ना, अगर वो सही तरीके से बर्न नहीं हुई, उसको वो डिटेक्ट करेगा, और ये सीधा डायरेक्टली किससे लिंक होता है, जैसे मैंने पहले किया था, आपका फ्यूल और आपका एयर मिक्सचर में, ठीक है। अगर क्या हो रहा है, सही तरीके से आपकी जो ऑक्सीजन है वो बर्न नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है, राइट। तो ये जो ऑक्सीजन सेंसर होता है आपका, ये यही बताता है कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो सही तरीके से बर्न हो रही है नहीं हो रही है, तो आपका जो फ्यूल टू एयर जो मिक्सचर होता है चैम्बर में जाके, वहां कहीं ये गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन सेंसर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो भी चेक इंजन लाइट जो मेल फंक्शन लाइट है वो इंडिकेटर ग्लो कर सकता है, राइट। और दोस्तों नंबर 5, स्पार्क प्लग। अब स्पार्क प्लग आप सब लोग जानते हैं कि उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है स्पार्क को जनरेट करना, ठीक है, लाइट अप करना, ताकि जो फ्यूल है और जो एयर है वो सही तरीके से जो है बर्न हो सके, कहाँ पे, कंबशन चैम्बर के अंदर। अगर मान लो ये जो स्पार्क प्लग होता है ये बहुत ज्यादा पुराना हो गया, ठीक से काम नहीं कर रहा है, कभी कर देता है, कभी नहीं कर देता स्पार्क, और या तो बिल्कुल नया भी कई बार होता है वो, लेकिन मेल फंक्शन कर गया, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो डैमेज हो गया, राइट। तो अगर स्पार्क प्लग आपका ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है ना, तो ये भी रीजन हो सकता है आपका जो है चेक इंजन लाइट आने का। तो होप ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। और प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।